भारत में एलपीजी और गैस की किल्लत अब सिर्फ कुछ शहरों की समस्या नहीं रही, बल्कि ये धीरे धीरे देश की खाद्य, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर भी असर डालने लगी है। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और जयपुर जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई रुक गई है, जिससे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद होने की चेतावनी दी जा रही है। इस पूरे संकट का कारण सीधे तौर पर पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई और खाड़ी देशों से गैस की सप्लाई में बाधा है। आपको ये बता दें कि भारत में गैस की सप्लाई सबसे ज्यादा कतर से होती है। खाड़ी देश कतर भारत के लिए एलएनजी का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत हर साल लगभग 7 से 8 मिलियन टन एलएनजी कतर से आयात करता है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों में एक अहम हिस्सा है। लेकिन हाल ही में हॉर्मूज की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों पर हमले और कतर के गैस ठिकानों पर खतरे के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसके असर ने मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होटल्स और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सप्लाई अचानक रुकने के बाद शहर के होटल एसोसिएशन ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि गैस ना मिलने की स्थिति में मंगलवार से कई होटल्स बंद हो सकते हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का कहना है कि सप्लायर सप्लाई करने में असमर्थता जता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि एलपीजी की स्टॉक पर्याप्त है और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट ने सप्लाई चेन पर दबाव डाल दिया है। कोलकाता में स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यहाँ गैस स्टेशनों के बाहर सीएनजी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग डर के कारण जरूरत से ज्यादा ईंधन जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु और जयपुर में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने अपने संचालन को लेकर चिंता जाहिर की है। वहीं मुंबई में घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के लिए इंतजार का समय 2 से 8 दिनों तक पहुंच गया है। ये पैनिक बाइंग देखने को मिली है, जहां जिन परिवारों के पास 2 सिलेंडर थे वो तुरंत रीफिल बुकिंग कराने के लिए दौड़ पड़े हैं। समस्या सिर्फ सप्लाई रुकने की ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस मार्केट में बढ़ती कीमतों और हॉर्मूज खाड़ी के खतरे ने भी एलएनजी की उपलब्धता को प्रभावित किया है। ये महत्वपूर्ण है कि भारत का कई शहरों में गैस संकट इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि एलएनजी घरेलू रसोई से लेकर होटल और रेस्टोरेंट के लिए एक जरूरी इनपुट बन चुका है। बेंगलुरु जैसे शहरों में होटल उद्योग का प्रतिदिन लगभग 50% संचालन गैस पर निर्भर करता है। यदि सप्लाई बाधित होती है तो न केवल होटल्स बंद हो सकते हैं, बल्कि केटरिंग इंडस्ट्री और खाने पीने की सेवाएं भी प्रभावित होंगी। राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट पर नजर रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बैठक कर घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। इसके तहत घरेलू सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी को नियंत्रित किया जा रहा है ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। इस बीच कमर्शियल गैस की सप्लाई की कमी का असर सीधे होटल और रेस्टोरेंट और बड़े केटरिंग बिजनेस पर पड़ता नजर आ रहा है। होटल्स और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का कहना है कि सप्लाई की कमी ने संचालन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनआरएआई ने यह चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई बहाल नहीं होती है तो कई जगह सेवाएं बाधित हो सकती हैं। होटल और रेस्टोरेंट उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और ये संकट सीधे रोजगार और रोजमर्रा के कारोबार को प्रभावित कर सकता है। इस संकट का अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी गंभीर है। खाड़ी क्षेत्र में हो रही लड़ाई, विशेष रूप से ईरान, इजराइल और सऊदी अरब के बीच तनाव एलएनजी सप्लाई पर बड़ा प्रभाव डाल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया के प्रमुख तेल और गैस शिपमेंट रूट्स में से एक है, पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। इस मार्ग से प्रतिदिन लाखों बैरल तेल और गैस दुनिया भर में भेजे जाते हैं। अगर यहाँ आपूर्ति बाधित होती है तो न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ेगा। गैस संकट का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी नजर आने लगा है। मुंबई में घरेलू गैस की बुकिंग लंबा समय ले रही है। कई लोग एक ही सिलेंडर के लिए कई दिनों तक इंतजार कर रहे हैं। कई परिवारों ने 2 या 3 सिलेंडर इकट्ठा कर लिए हैं ताकि आपात स्थिति में काम चल सके। वहीं बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहरों में होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय को पूरी तरह संचालन बनाए रखने में मुश्किल हो रही है। वहां के रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ने आज से होटल्स और रेस्टोरेंट्स को बंद रखने का निर्णय लिया है क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई ही नहीं हो रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात और सप्लाई चेन पर दबाव ने कई शहरों में संकट पैदा कर दिया है।
इनमें कोई शक नहीं कि यदि पश्चिम एशिया का तनाव और बढ़ता है तो ये संकट और गंभीर हो सकता है। एलएनजी सप्लाई पर आधारित कई बड़े शहर और उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। दिलचस्प फैक्ट यह है कि भारत की गैस जरूरतों में खाड़ी देश का योगदान लगभग 35 to 40% है। कतर, जो सबसे बड़ा सप्लायर है, भारत के कुल एलएनजी इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा देता है। इस सप्लाई में व्यवधान सीधे घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। भारत में होटल और रेस्टोरेंट उद्योग, जो हर साल अरबों रुपए का कारोबार करता है, इस संकट से सीधे प्रभावित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी में संघर्ष की स्थिति लंबी हो सकती है। इसके चलते भारत को अन्य स्रोतों से गैस इंपोर्ट बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। वर्तमान में एलएनजी का सबसे बड़ा विकल्प ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, लेकिन उनकी लागत अधिक है और लॉजिस्टिक जटिलताएं भी हैं। इसलिए अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो भारत को घरेलू उद्योगों और नागरिकों के लिए गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर भरोसा करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि गैस संकट का असर केवल सप्लाई पर ही नहीं बल्कि कीमतों पर भी पड़ सकता है। हाल ही में भारत में एलपीजी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी जरूर देखी गई थी, लेकिन अगर सप्लाई में और बाधा आती है तो कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इससे आम उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस महंगी हो जाएगी और होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय की लागत भी बढ़ेगी। इस संकट के बीच केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राज्यों के साथ बैठक कर सप्लाई और स्टॉक का आंकलन किया जा रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिकता बनाए रखी जा रही है ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग इंडस्ट्री को अब भी चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर ये गैस संकट भारत के लिए गंभीर चेतावनी है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खासकर पश्चिम एशिया का तनाव, देश की ऊर्जा सुरक्षा और व्यावसायिक संचालन को प्रभावित कर सकता है। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और जयपुर जैसे शहर पहले ही गैस की किल्लत झेल रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात और बिगड़ते हैं तो अन्य शहरों और उद्योगों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए समय रहते वैकल्पिक आपूर्ति चेन तैयार करना और घरेलू स्टॉक का प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। इस पूरी स्थिति में ये भी ध्यान देने योग्य है कि भारत की घरेलू एलपीजी और गैस आपूर्ति व्यवस्था फिलहाल मजबूत है। सरकारी बयान में ये कहा गया है कि एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और घरेलू उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तनाव और सप्लाई में बाधा ने व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में संकट पैदा कर दिया है। होटल और रेस्टोरेंट उद्योग की प्रतिक्रियाएं साफ हैं कि अगर कमर्शियल गैस की सप्लाई बहाल नहीं होती है तो कई स्थानों पर बंद होने की संभावना है। इससे रोजगार और रोजमर्रा के कारोबार पर असर पड़ेगा। ये संकट न केवल व्यावसायिक बल्कि सामाजिक रूप से भी असर डाल सकता है, क्योंकि लोग खाना पीना और अन्य सेवाओं के लिए परेशान हो सकते हैं। इसलिए ये गैस संकट सिर्फ आपूर्ति का मुद्दा नहीं बल्कि ये भारत की आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। अगर पश्चिम एशिया का तनाव जारी रहता है तो भारतीय उद्योगों और नागरिकों को इसके दीर्घकालिक असर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 भी लागू कर दिया है, जिसके अंतर्गत सरकार के पास ये अधिकार है कि वे पेट्रोलियम उत्पाद और नेचुरल गैस की सप्लाई, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी कीमतों पर निगरानी रख सकता है। सरकार के पास ये अधिकार है कि जमाखोरी और काला बाजारी से बचने के लिए सरकार सख्त कानून लागू कर सकती है और सरकार प्राथमिकता के आधार पर यह तय कर सकती है कि किसे, कब और कितनी मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराना है। और अगर कोई कानून का पालन नहीं करता है तो सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। इस एक्ट के तहत सरकार के पास ये सभी राइट्स आते हैं। ऐसे में स्थिति अभी वॉलेटाइल है। सरकार भी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।